यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्रं न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितौ न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिस अवस्था में योगाभ्यास द्वारा संयमित चित्त विषयों से विरक्त होकर विशुद्ध चित्त द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ परमात्मा में ही तुष्ट होता है, जिस अवस्था में योगी इंद्रियों से पृथक केवल बुद्धि द्वारा अर्जित असीम सुख पाता है एवं आत्म स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होता, ऐसा योगी जो परमात्म प्राप्ति के लाभ से अधिक कोई और दूसरा लाभ नहीं मानता, ऐसे योगी को भयानक दुख भी विचलित नहीं करते। दुख रूपी संसार के दुख संयोग का वियोग ही योग है। इस ध्यान योग का अभ्यास दृढ़ संकल्प एवं अटूट मन से करना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ पर योग की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा सुख परमात्मा से एक ही भाव में जुड़ने में है, जिसका मार्ग है योग। परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य के लिए समस्त और लाभों से अधिक लाभदायक है, और ऐसा आचरण करने वाला योगी इस दुख संयोग यानी हमारे शरीर के इस दुख रूपी संसार के साथ संबंध से विचलित नहीं होता। इसलिए हमें निश्चयात्मक बुद्धि के साथ ध्यान योग का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनै शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का संपूर्ण परित्याग कर मन के द्वारा सभी दिशाओं से इंद्रियों को संयत कर क्रमशः धीरे धीरे दृढ़ संकल्प के साथ धर्मयुक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी और चिंतन ना करें। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि हमें इस भौतिक संसार से जुड़ी समस्त कामनाओं और इच्छाओं को अपने मन से हटाकर क्रमानुसार धीरे धीरे योगाभ्यास के साथ चित्त को परब्रह्म परमात्मा में स्थापित करना है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतादात्मन्यैव वशन्नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। यह अस्थिर एवं चंचल मन जिन जिन विषयों में विचरता है, उन विषयों से मन को निग्रहित कर आत्मा में ही स्थिर करो। रजोगुण एवं राग द्वेष आदि से रहित ऐसे प्रशांत चित्त एवं ब्रह्म भाव संपन्न योगी निरंतर स्वयं को धर्मात्मा में स्थित कर अनायास ही ब्रह्म प्राप्ति रूप परम सुख को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि हमारा चंचल मन हमेशा ही रजोगुण के कारण
भिन्न भिन्न प्रकार के सांसारिक विषयों में गमन करता रहता है, किंतु जो व्यक्ति संकल्प और इच्छा शक्ति को दृढ़ करके ध्यान के द्वारा मन को वश में कर लेता है, वो योगी ही परमानंद यानी मोक्ष तक पहुंच पाता है। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सर्वत्र समदर्शी पुरुष योग द्वारा चित्त को अनुरूप कर लेता है, ऐसा योगी सभी जीवों में आत्म को एवं आत्म को सभी जीवों में अवस्थित देखते हैं। जो भक्त सभी में मुझे ही देखता है एवं मुझी में सब कुछ देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता और ना ही वो मुझसे कभी अलग होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जो योगी अंतर मन की आंखों से हर नाम रूप एवं आकृति में एकता को देखता है और जो भक्त सभी वस्तु व्यक्ति एवं परिस्थितियों में परब्रह्म परमात्मा को ही देखता है, ऐसा भक्त ना तो कभी भगवान श्री कृष्ण से अलग होता है और ना ही कभी श्री कृष्ण उससे अलग होते हैं। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। जो भक्ति योगी एकत्व में स्थित होकर सभी प्राणियों में मुझे ही भजता है, वह योगी प्रत्येक अवस्था में मुझ में ही बसता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं की समानता से संपूर्ण जगत को सुख एवं दुख में समता से देखता है, वह परम योगी माना गया है। श्री कृष्ण यहाँ पर भक्त और भगवान की एकता बताते हुए कहते हैं कि तोहरे विचारों से मुक्त व्यक्ति हर प्राणी में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की आराधना करता है। वह नित्य मुक्त व्यक्ति हमेशा ही श्री कृष्ण में निवास करता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो योगी स्वयं के सुख दुख के समान ही सभी के सुख दुख को देखता है, वह योगी ही श्रेष्ठ है।